हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा में, दैट इज जियोमेट्रिकल प्रोग्रेस। जियोमेट्रिकल प्रोग्रेस का मतलब गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, आपने 10th क्लास में समांतर श्रेणी पढ़ी, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेस एपी। इसमें क्या होता है, एक फर्स्ट टर्म होती है, इस फर्स्ट टर्म में अपन एक कोई टर्म ऐड कर देते हैं और आगे उसे ऐड करते जाते हैं, a प्लस 2d, a प्लस 3d डैश। तो अपने फिजिक्स में समानांतर श्रेणी काम में न लेकर अपन गुणोत्तर श्रेणी बहुत ज्यादा काम में लेते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेस। तो देखते हैं अपन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेस क्या होती है। इसके अंदर भी फर्स्ट टर्म a, प्रथम पद a, इस प्रथम पद को किसी एक गुणक से गुणा कर देते हैं, जैसे r, AR, फिर उससे मल्टीप्लाई किया AR स्क्वायर, फिर उससे मल्टीप्लाई किया AR क्यूब डेट AR की पावर n माइनस 1। ये इसका nवा पद कहलाता है, nth टर्म, nवा पद। ठीक है, तो सर इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है अनंत पदों के योग का सूत्र, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। यानी ये सारे पदों को यदि इनफाइनाइट टर्म्स हो, इनको यदि सम किया जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो इनफाइनाइट टर्म के सम का फॉर्मूला होता है a/1 माइनस r। यदि इफ मोड ऑफ r एक के कंपेयर बहुत छोटा हो तभी ये फॉर्मूला काम में लेते हैं, यदि r की वैल्यू इससे बड़ी होगी तो ये फॉर्मूला काम में नहीं लेते हैं। तो मोस्टली फिजिक्स के अंदर अपने यही फॉर्मूला काम में आता है जहां पे r की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। ठीक है, तो सर व्हाट इज द r को बोलते हैं कॉमन रेशियो, सार्व अनुपात। सार्व अनुपात निकालने का तरीका होता है दूसरे पद में प्रथम पद से भाग देकर अपन सार्व अनुपात निकालते हैं। कॉमन रेशियो फाइंड आउट करने का मेथड है सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देते हैं, जिससे अपने पास कॉमन रेशियो आ जाता है। तो अपन इसका एक एग्जांपल करते हैं, तो देखिए एक एग्जांपल। फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन काम में आते हैं इसके, जैसे y इज इक्वल टू c प्लस c/2 प्लस c/4 प्लस c/8 प्लस इनफाइनाइट टर्म। तो इसको सोल्व कीजिए। तो सबसे पहले पता लग रहा है फर्स्ट टर्म प्रथम पद c। ठीक है, अब c किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 1/2। फिर ये अगली टर्म ये 1/2 से मल्टीप्लाई, फिर ये अगली टर्म 1/2 से मल्टीप्लाई, फिर ये अगली टर्म 1/2 से मल्टीप्लाई। तो कॉमन रेशियो सार्व अनुपात कितना हो गया? द्वितीय पद में सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दें तो c/2 इंटू 1/c, c से c गया, क्या आ गया? 1/2। क्या r की वैल्यू 1 से छोटी है? ठीक है, तो सर 1 से छोटी है, तो फॉर्मूला क्या होगा? y इज इक्वल टू, सर अनंत पदों के योग का फॉर्मूला है a/1 माइनस r, a/1 माइनस r। a कितना है? c, 1 माइनस r कितना है? 1/2। एलसीएम लेके सोल्व कीजिए, c/1 माइनस एलसीएम लेंगे तो 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया तो 1, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी ये मिलेगा c/1/2। ऊपर जाएगी तो आंसर आ गया 2c। ठीक है, इसी प्रकार सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, ये भी अपने बुक के न्यूमेरिकल्स में। तो देखते हैं सर, बताइए क्या होगा। तो ये रहा, जैसे आपको दे रखा है k कैपिटल Q नॉट अपॉन 1 स्क्वायर, k कैपिटल Q नॉट अपॉन 2 स्क्वायर, k कैपिटल Q नॉट अपॉन 4 स्क्वायर डेड इनफाइनाइट टर्म। तो इसको सोल्व कीजिए। पहले अपन स्क्वायर को सोल्व कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू k कैपिटल Q नॉट अपॉन 1 का स्क्वायर 1, k कैपिटल Q नॉट अपॉन 2 का स्क्वायर 4, k कैपिटल Q नॉट अपॉन 4 का स्क्वायर 16 प्लस डेड इनफाइनाइट। ठीक है, अब सर यहाँ पे जो टर्म कॉमन है उसको कॉमन ले लो या फिर डायरेक्ट कर लो। तो अपन जैसे देखते हैं कि ये क्या कहलाता है? प्रथम पद। फर्स्ट टर्म कितनी होगी? k कैपिटल Q नॉट। कॉमन रेशियो r निकालिए। सर r कितना होगा?
द्वितीय पद में प्रथम पद का भाग दे दीजिए, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड कीजिए, सेकंड टर्म है के कैपिटल क्यू क्यू नॉट अपॉन 4, इसमें डिवाइड करेंगे इससे तो 1 अपॉन के कैपिटल क्यू क्यू नॉट कट गया, कितना आ गया 1/4। तो इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस आर, ए है के कैपिटल क्यू क्यू नॉट अपॉन 1 माइनस आर हो गया 1/4। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 4 आएगा, 4 माइनस 1 3, तो के कैपिटल क्यू क्यू नॉट अपॉन 3/4 इनवर्स में मल्टीप्लाई देन गेट 4 के कैपिटल क्यू क्यू नॉट अपॉन 3। अगर आपको के कैपिटल क्यू क्यू नॉट की वैल्यू पता है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके उसको आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेस कंप्लीट। अलजेब्रा में नेक्स्ट टॉपिक है पावर, घात। जब x के n पद गुणा में हो तो इसको लिखा जाता है x की पावर n, जहां x कहलाता है आधार बेस और n कहलाती है इसकी पावर घात, ठीक है। तो सर ये पावर कैसे काम मिलेंगे, तो पावर के फॉर्मूले होते हैं, जैसे x की पावर 0 हमेशा 1 होता है, 1 अपॉन x की पावर n। जब कोई भी संख्या अपॉन में हो तो जब ये ऊपर जाती है तो इसकी पावर माइनस की हो जाती है। x इंटू वाई की पावर n, दोनों मल्टीप्लाई में और उसकी पावर n है, तो इसका मतलब x की पावर n इंटू वाई की पावर n, x की पावर n इंटू x की पावर n, बेस सेम है, घात अलग अलग है, तो इसका मतलब अपन क्या करते हैं, x को तो कॉमन ले लेते हैं और पावरों को दोनों को जोड़ देते हैं। x की पावर m अपॉन x की पावर n, बेस सेम है, तो क्या किया जाता है, जब ये टर्म ऊपर जाएगी तो x की पावर माइनस है और मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला, दोनों पावर को जोड़ दो तो m माइनस n, ठीक है। x की पावर 1 अपॉन n, 1 अपॉन n का मतलब होता है nth रूट, nवा घन, nवा मूल, ठीक है। तो अपन देखेंगे nth रूट x, इसको बोलते हैं nth रूट ऑफ x या x का nवा मूल, ठीक है। तो ये आपकी क्या पावर। अब एक काम में कैसे लेते हैं तो अपन देखेंगे एग्जांपल नंबर 1। जैसे आपको कई बार फिजिक्स में न्यूमेरिकल आते हैं तो बायोलॉजी के बच्चे तो ऐसे देखते हैं कि ये कैसे सोल्व होगा। तो पावर यदि तुम्हें पता है, बेसिक तुम्हें पता है, तो तुम्हें न्यूमेरिकल सोल्व कर पाओगे। तो देखिए जब भी कोई ऐसा न्यूमेरिकल आए तो सबसे पहले डिजिट्स को अलग कर लेते हैं, 10 की पावर की टर्म को अलग कर लिया जाता है। सर कैसे, तो जैसे अपन 9 को अलग कर लें, 1.6 का स्क्वायर है तो इसका मतलब 1.6 इंटू 1.6। अब जो बच्चे उनको लिख लो 10 की पावर 9, और जब पावर के ऊपर पावर होती है तो ये क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो एक और फॉर्मूला है, अपने ध्यान दें, x की पावर m इंटू एक्स की पावर n इज इक्वल टू एक्स की पावर m इंटू n, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर माइनस 38 अपॉन 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ठीक है। सबसे पहले संख्याओं के अपन क्या करते हैं, पॉइंट्स रिमूव कर लेते हैं। पॉइंट्स रिमूव करते हैं तो ये पॉइंट रिमूव करेंगे तो एक 10, ये पॉइंट रिमूव करेंगे तो एक और 10, 4 4 16, 16 से 16 कैंसिल आउट, 9 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 144 इंटू। अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाली टर्म 9 इसमें ऐड होगी तो कितना आएगा माइनस का 29, ठीक है। यहाँ पे सोल्व करें 10 की पावर -4 में 1 और 2 ऐड करेंगे तो -2, ये ऊपर जाएगी तो आपकी क्या बन जाएगी 144 इंटू 10 की पावर, ये प्लस की 2 तो -27 हो गया। अब सर ये आंसर है, परंतु यदि अपन इसको साइंस के लैंग्वेज में लिखना चाहें तो एक डिजिट के बाद में पॉइंट आता है। तो देखो मैंने क्या कहा, सर आपने कहा है कि एक पॉइंट के बाद डिजिट आता है, तो पीछे की संख्या कितनी है 1 और 2, तो इतने के ही 100 से 2 जीरो वाली टर्म से डिवाइड करेंगे 1 2 0 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 को अपन 10 की पावर 2 बोल सकते हैं। तो इसे डिवाइड करके क्या बन गया 1.44 और 10 की पावर 2 इसमें होगी तो 10 की पावर -25। तो ये अपने एक न्यूमेरिकल कंप्लीट। अलजेब्रा में नेक्स्ट टॉपिक है लॉगरिथम, लघुगुणक।
लघु गुणक के अंदर अपन जब किसी संख्या के आधार के रूप में लघु गुणक y आता है, तो इस आधार संख्या का जब y घात बनाया जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है जिसका लघु गुणक हमने ज्ञात किया था। ठीक है, मोस्टली लघु गुणक के फॉर्मूले ही अपने फिजिक्स में और मैथ के अंदर काम में आते हैं, तो अपन मोस्टली उनके फॉर्मूले पे वर्क करेंगे, ध्यान देंगे। तो मोस्टली लघु गुणक को दो पार्ट में बांटा गया है। एक तो होता है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग के अंदर बेस में हमेशा ई यानी कि 2.71 जिसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, इसकी वैल्यू होती है। इसके रेस्पेक्ट निकाला जाता है, यानी लॉग बेस ई एक्स। लॉग बेस ई एक्स को ln x भी बोलते हैं। दूसरा लॉग होता है वो क्या होता है, सिंपल लॉग। सिंपल लॉग का मतलब है लॉग जिसके अंदर बेस के अंदर 10 हो, यानी बेस 10 के अंदर जो लॉग निकाला जाता है वह लॉग सिंपल लॉग कहलाता है। जैसे log x इक्वल टू log बेस 10x बोला जाता है इसको। ठीक है, तो जब log लिखा हुआ हो तो log बेस 10 होता है, और जब log बेस e हो तो इसको ln लिखा जाता है। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले देखते हैं। तो जैसे अपन एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल दिया हुआ है अपन को, 10 की पावर 4 इज इक्वल टू 10,000, 10,000। ठीक है, यदि अपन इसका log लें बेस 10 के अंदर तो 10,000 का 4 होगा। तो यदि 10 की पावर 4 बना दी जाए, 10 की पावर 4 बना दी जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है जो अपने log में प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले काम में आते हैं। तो फॉर्मूले कौन से हैं, log बेस a बेस के रेस्पेक्ट उसी बेस की संख्या का log हमेशा 1 होता है। ठीक है, log बेस a1 इज इक्वल टू 0। जब दो टर्म मल्टीप्लाई में हो तो उनका log बेस ई एम इंटू एन इज इक्वल टू log बेस ई एम प्लस log बेस ई एन। log बेस ई एम अपॉन एन इज इक्वल टू log बेस ई एम माइनस log बेस ई एन। log बेस ई एक्स की पावर एन, जब पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है आगे, तो एन इंटू log बेस ई एक्स। log बेस ए एक्स, जब बेस बदलता है तो log अपोन में चला जाता है, 1 अपॉन log बेस एक्स ए। एक्स तो इधर और बेस ऊपर आ जाता है। फिजिक्स के अंदर अपन को बहुत बार log बेस ई एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ती है, यानी कि हमेशा log बेस ई फिजिक्स के अंदर काम में लेते हैं। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं। तो log बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, log बेस ई एक्स जिसको अपन ln x भी बोल सकते हैं, तो इसको 2.303 से log बेस 10x को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट log की वैल्यूज हैं जिन्हें आप यदि याद कर लेंगे तो आपके log के कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। जैसे log बेस 10 की वैल्यू होती है 0.3010, log बेस 10 की वैल्यू 0.477, log बेस 5 की वैल्यू 0.7, log बेस 7 की वैल्यू 0.845 होती है। तो आपको ये log बस इतना ही याद करना है, इतना फिजिक्स के अंदर सफिशिएंट होता है। ज्यामिति तथा मापन, ठीक है, तो अपन को कुछ ज्यामिति और मापन के कुछ फॉर्मूले आपको आने चाहिए, क्योंकि अपन जब भी डेरिवेशन सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर अपन काम में लेते हैं। तो आपके जैसे नंबर 1 है, सरल रेखीय कोणीय योग। एक ही रेखा के ऊपर एक ही तरफ बनने वाले कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। नंबर 2 है, आपने देखा होगा कि अभी दो पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो कुछ एंगल्स बनते हैं। तो आपके नंबर 1 संगत कोण, एक ही तरफ बनने वाले कोण, एंगल 1 एंगल 5, एंगल 2 एंगल 6, एंगल 3 एंगल 7, एंगल 4 एंगल 8। ये संगत कोण कहलाते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं जैसे आपके। नंबर 2 अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल तिर्यक भुजा के अगल बगल बनने वाले कोण, कोण 3 और कोण 5, कोण 3n कोण 5 एंड कोण 4n एंगल 6। आपके नंबर 3 है, इसके अंदर वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि आपके 1 3 2 4, तो ये आपस में इक्वल होते हैं। इसके बाद में आता है आपके ट्राइंगल। तो ट्राइंगल जैसे आपके ट्राइंगल है ए बी सी जिसकी h हाइट और b बेस है, तो आपको पता है कि ट्राइंगल के सभी एंगल का सम 180 होता है। ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, यानी कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब आपने ट्राइंगल के अंदर कुछ रूल्स प्रॉपर्टीज पढ़ी है, जैसे इसमें नंबर 1 है सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी।
समरूपता का नियम, जब किन्हीं दो त्रिभुजों के कोण, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या रहता है? समान। जैसे आप देख लो ए बी सी, कोण ए पी क्यू आर त्रिभुज के पी के बराबर, बी कोण क्यू के बराबर, सी कोण आर के बराबर, तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर रहेगा, यानी कि पी क्यू अपॉन ए बी, इसकी ये भुजा इसकी ये भुजा, क्यू आर अपॉन बी सी, आर पी या पी आर अपॉन ए सी। ठीक है। और आपने दूसरी एक प्रॉपर्टी पढ़ी जिसको अपन कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी बोलते हैं, सर्वांग समता का नियम। तो ये भी अपने डेरिवेशन में काम में लेते हैं। तो त्रिभुज के सर्वांग समता के नियम इतने होते हैं, भुजा 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 एस एस एस, नंबर 2 भुजा कोण भुजा एस ए एस, नंबर 3 कोण भुजा कोण ए एस ए, और सबसे इंपॉर्टेंट जिसपे अपने डेरिवेशन सोल्व होंगे आर एच एस, समकोण कर्ण भुजा नियम। आर यानी राइट एंगल, एच यानी हाइपोटेनियस, एस यानी साइड। ज्यामिति में नेक्स्ट टॉपिक है अपने समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिजिक्स में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल अपने इक्विलेटरल ट्रायंगल के मिलेंगे, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। सर इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, वह प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो। ठीक है। तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है, एरिया का सूत्र होता है √3π4a²। ठीक है। इसके बाद में केंद्रक के शीर्षों से दूरी, ये मध्य बिंदु केंद्रक होता है, इसकी शीर्षों से दूरी OA, OB, OC, OA, OB, OC a/√3 होता है। ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्टेंस है, न्यूमेरिकल में काम में आने वाली है। नंबर 4 है अपने वृत्त, सर्कल। जिस मान लो एक सर्कल है, इसकी रेडियस r है, तो इसके सर्कमफ्रेंस परिधि कितनी होती है? 2πr। एरिया क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। नेक्स्ट 5th है अपने वर्ग, स्क्वायर। स्क्वायर भी अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके भी बहुत सारे न्यूमेरिकल होते हैं अपने फिजिक्स में। वह आयत जिसकी प्रत्येक भुजा समान तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, वो आपके वर्ग कहलाता है। ठीक है। स्क्वायर कहलाता है। स्क्वायर जिसका एवरी एंगल 90 डिग्री और एवरी साइड आर इक्वल, तो इसका एरिया क्षेत्रफल कितना होता है? a², भुजा स्क्वायर। इसका विकर्ण डायगोनल कितना होता है? √2a, और अगेन वही केंद्र की शीर्षों से दूरी, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड कॉर्नर, ये होती है a/√2, इसका हाफ a/√2। एक आपके काम में रहते हैं समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम। ठीक है। ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजियम, तो आप जानते हैं कि इसकी दोनों भुजाएं समानांतर होती हैं, तो इसके एरिया क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू ऊंचाई इंटू एड ऑफ बोथ पैरेलल साइड्स, यानी कि क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना ऊंचाई गुना समानांतर भुजाओं का योग। नेक्स्ट और देखते हैं ज्योमेट्री में। नेक्स्ट टॉपिक है अपने सिलेंडर, बेलन। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना, बेलन के अंदर 3 पृष्ठ होते हैं। जैसे आपकी बेलन है, इसकी एच ऊंचाई, कैपिटल आर त्रिज्या, तो इसके अंदर 3 पृष्ठ होते हैं। पृष्ठ नंबर 1 जिसको अपन बोलते हैं वृत्ताकार चक्ति, तो इसका एरिया कितना होगा? πr²। पृष्ठ नंबर 2 आल्सो एक वृत्ताकार चक्ति, सर्कुलर डिस्क। ठीक है। जिसका एरिया कितना होगा? πr²। नंबर 2 इसके चारों तरफ वक्राकार पृष्ठ। पृष्ठ नंबर 3 वक्राकार पृष्ठ, कर्व्ड सरफेस, जिसका एरिया क्षेत्रफल कितना होता है? 2πrh, और बेलन का आयतन πr²h। तो ये सरफेस एरिया बहुत काम के हैं, गाउस लॉ में काम में आएंगे अपने। नंबर 8 है अपने गोला, स्फीयर। तो आप जानते हैं स्फीयर, इसका सरफेस एरिया कितना होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। इसका आयतन कितना होता है? 4/3πr³। गोले के अंदर हमेशा पृष्ठ एक ही होता है, वो पूरा गोला। ठीक है। अब बात आती है अपने 9 अर्धगोला, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के अंदर 2 सरफेस होते हैं। हेमिस्फीयर के अंदर अपने 2 सरफेस होते हैं। सरफेस नंबर 1 वक्राकार पृष्ठ, सरफेस नंबर 2 वृत्ताकार चक्ति। तो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना? वक्राकार पृष्ठ गोले का आधा 2πr², और सर्कुलर डिस्क का πr² कितना हो गया? 3πr²। वॉल्यूम 2/3πr³, गोले का स्फीयर का आधा। ठीक है। अब फिजिक्स के अंदर सबसे ज्यादा अपने एक स्फेरिकल शेल होती है स्मॉल थिकनेस की, जिसका अपन को वॉल्यूम फाइंड आउट करना होता है। तो जैसे आपकी अल्प मोटाई की गोलीय कोश है, ये गोलीय कोश है, बीच में से खोखली,
इसके dr मोटाई है, तो इसका आयतन ज्ञात करना होता है। तो आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणा मोटाई। तो इस छोटे से गोले का जिसकी त्रिज्या r है, इसका क्षेत्रफल कितना 4 पाई r स्क्वायर और मोटाई कितनी dr, इससे मल्टीप्लाई करते हुए आयतन अल्पांश आ जाता है dv इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr। ये फिजिक्स में बहुत काम में लिया जाता है, अपने भी यहाँ पे काम में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है अपने क्यूब। ठीक है, तो आपको पता है कि ये क्यूब है। ठीक है, तो इस क्यूब के अंदर कोने कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने, 12 भुजाएं और फलक या पृष्ठ 6 पृष्ठ होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, अपने गाउस वाले चैप्टर में ये काम में आएंगे। ठीक है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर यानी टोटल सरफेस एरिया, घन का आयतन a क्यूब, भुजा क्यूब होता है, तथा केंद्र की कोणों से दूरी √3a/2 होती है। एक आपके एक न्यूमेरिकल सम षटभुज का भी है, तो आपको पता होना चाहिए कि सम षटभुज वह षटभुज 6 भुजा वाली आकृति जिसकी 6 भुजाएं परस्पर बराबर हो, तो उसके अंदर केंद्र के शीर्षों से दूरी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड वर्टेक्स भी भुजा की इक्वल होती है, एक इक्वल होती है। ठीक है, अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स पता होने चाहिए, जैसे आपने डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर पढ़े होंगे। तो न्यूमेरिकल में जब भी अपन देखते हैं कि आपको डिस्टेंस सेंटीमीटर में दी हुई होती है, तो आप क्या करते हैं, जैसे 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो आप 5 फुट कर देते हैं, उसको न्यूमेरिकल सॉल्व कर देते हैं, तो ये गलत होता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट मैंने लिख रखे हैं, जैसे आप देखते हैं 10 की पावर 12, 10 की पावर 12 को टेरा, इसके लिए कैपिटल टी लिखते हैं। 10 की पावर 9 जिसको अपन गीगा बोलते हैं, इसके लिए कैपिटल जी आता है। 10 की पावर 6 इट इज नोन एज मेगा, मेगा के लिए कैपिटल एम आता है। 10 की पावर 3 किलो, किलो के लिए के। 10 की पावर -1 डेसी, डेसी के लिए स्मॉल डी। 10 की पावर -2 सेंटी, सेंटी इंपॉर्टेंट, तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं लगा रहा हूँ। 10 की पावर -3 मिली, मिली के लिए स्मॉल है। 10 की पावर -6 माइक्रो, माइक्रो के लिए म्यू आता है। 10 की पावर -9 नैनो, नैनो के लिए स्मॉल एन आता है। 10 की पावर -12 पिको, पिको के लिए स्मॉल पी आता है। 10 की पावर -15 फर्मी, फर्मी के लिए स्मॉल एफ आता है। और 10 की पावर -10 मीटर को 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके इम्पोर्टेंट है, ये आपको 100% पता होनी चाहिए, जिन पे मैंने स्टार लगा रखे हैं। ठीक है, तो ये आपके अलजेब्रा का पोर्शन कंप्लीट। अब अपन नंबर 2 पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री।